वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो जैसे कि हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक चलकर आ चुका है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर। तो हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम करते हैं। हमारे पास में दो तरीके होते हैं रजिस्टर्स को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाने के। एक तरीका हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक तरीका होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे एक रजिस्टर्स को हम किसी सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और जब हम किसी रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उनकी वजह से उस सर्किट के अंदर क्या इफेक्ट आता है। तो आज हम इसी कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दूसरी कैलकुलेशन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज मेथड। तो हमारी क्लास का जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मैं इसको रजिस्टर इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास में एक मटेरियल है, मैंने उसकी रेजिस्टेंस पहले से ही डिसाइड कर रखी है कि अगर मैं इसको सर्किट के अंदर लगाता हूं तो ये इतना अपोज करेगा मेरे इलेक्ट्रिक करंट को। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके पास में कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो एक डेफिनेट मटेरियल क्या कहलाया जाता है, रजिस्टर कहलाया जाता है, जिसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। अब मैंने क्या किया, अपना एक सर्किट बनाया। अब जो रजिस्टर सर्किट बनाने से पहले मैं ये बता देता हूं कि ये रजिस्टर मैं लेने वाला हूं, या तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा या फिर मैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि क्या मेरा इफेक्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रजिस्टर को सीरीज या पैरेलल में लगाने पर। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है? तो इसके लिए ये कहा जाएगा, आपके पास में कोई एक रेजिस्टेंस है, अगर आप दूसरी रेजिस्टेंस पहली रेजिस्टेंस के एंड से ही जोड़कर स्टार्ट करते हो, फिर तीसरी रेजिस्टेंस भी दूसरी रेजिस्टेंस के एंड से स्टार्ट करते हो, मींस आप रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअस कंबाइन करते हो, कंटिन्यू ऐड करते हुए चलते हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये तो हो गई क्लास नर्सरी के हिसाब से एक डेफिनेशन कि हमने एंड टू एंड इसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन क्या होगा, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान जब करंट इस रजिस्टर के अंदर जाएगा, जब करंट का फ्लो इन रजिस्टर्स के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, जितना करंट एक एंड से चलना शुरू हुआ है, तो जब तक आपने रेजिस्टेंस जितनी भी लगाई है, जब रेजिस्टेंस खत्म होंगी और करंट निकलकर बाहर आएगा, तो हमारा करंट उतना ही होगा जितना करंट इसके अंदर एंटर हुआ था। मींस रजिस्टर के अंदर मेरे करंट की जो वैल्यू है, इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो मेरा जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, तीन रेजिस्टेंस को लगातार कंबाइन कर लिया और एक सर्किट तैयार कर लिया। सर्किट तैयार करने के लिए मुझे पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और मैंने ये पोटेंशियल लगा लिया, जो कि पोटेंशियल है मेरा V। अब मेरा जो पोटेंशियल V है, जिसकी वजह से मेरा करंट I बनेगा, और वो I इन रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होता हुआ जाएगा। अब जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है, वो पोटेंशियल देखने को मिलेगा सेम इस पॉइंट और इस पॉइंट B के बीच में। जो मेरा पोटेंशियल V है, वही पोटेंशियल मुझे देखने को मिलेगा A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में। अब पोटेंशियल है क्या, वर्क डन बाय द चार्जेस, कि हमारे चार्जेस ने कितना काम किया है वही तो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। पर जितना पोटेंशियल उतना ही काम होगा, मींस हमारे चार्जेस फ्लो होते हुए जाएंगे, यहाँ कुछ वर्क करेंगे, यहाँ कुछ वर्क करेंगे, यहाँ कुछ वर्क करेंगे, और करते हुए यहाँ पर वो आ जाएंगे। और कितना काम करके आएंगे, जितना पोटेंशियल हमारा है। अब V पोटेंशियल है तो V वर्क डन किया, अगर 2V है तो 2V वर्क डन किया, 3V होता तो
3V वर्क डन करते। देखिए मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर मेरी रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो करंट बन रहा है इसके अंदर, जितना एक रेजिस्टेंस के अंदर एंटर हुआ है, जब वो बाहर आएगा तो उतना ही करंट इसके अंदर जाएगा, फिर जब वो बाहर आएगा उसका उतना ही करंट इस तीसरी रजिस्टर के अंदर भी जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस में इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप जो ज्यादातर फैमिलियर हो वो रेजिस्टेंस वर्ड के ही फैमिलियर हो, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं रजिस्टर कम बोलकर उसको क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना, लेकिन जब हम डेफिनेशन के लिए बात करते हैं तब हमें क्लियर करना पड़ता है कि भाई हम रजिस्टर क्या बोलते हैं और रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं। तो ये मेरे 3 रजिस्टर हैं जो मैंने एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का पता कैसे चल रहा है, एक तरीका तो ये कि एंड टू एंड कनेक्टेड है, दूसरा तरीका क्या है कि इनके एक एंड से जो करंट गया है दूसरे एंड से करंट की वैल्यू निकलने की वही रहेगी जो आने की वैल्यू है। तो ये हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस का एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैंने ये जो रजिस्टर लगाया है जिसकी रेजिस्टेंस है R1, ये जो रजिस्टर लगाया है इसकी रेजिस्टेंस है R2, और ये जो मैंने रजिस्टर लगाया है जिसकी रेजिस्टेंस है R3। तो मेरे पास में ये 3 रेजिस्टेंस के रजिस्टर आ गए। अब इतना मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर रेजिस्टेंस R1, R2, R3 लगाई है, करंट I है और V है। अब कोई एक ऐसी चीज होगी जो इस सर्किट के अंदर डिवाइड होने वाली होगी। मैंने रेजिस्टेंस तो अलग अलग लगाई थी, R1, R2, R3। करंट मैंने बोल ही दिया कि करंट थ्रू आउट द सर्किट कैसा रहने वाला है, सेम। तो जो मेरा V है ये चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि V क्या है, वर्क डन है, और V मेरा जो वर्क डन है तो इसका मतलब ये होगा कि यहां करंट को, चार्जेस को कुछ काम करना पड़ा होगा V1, यहां कुछ काम करना पड़ा होगा V2, और यहां पर भी कुछ वर्क करना पड़ा होगा V3। जब मैं देखता हूं कि यहां पर चार्जेस को काम V1 करना पड़ा, मतलब जो एनर्जी फुल थी उसकी कुछ एनर्जी यहां खर्च हुई, कुछ एनर्जी यहां खर्च हुई, कुछ एनर्जी यहां पर खर्च हुई, और फिर वो निकलकर बाहर आ गई। तो टोटल एनर्जी क्या हुई होगी हमारी टोटल एनर्जी जो V थी वो डिवाइड हो गई V1 प्लस V2 प्लस V3 में। मींस मेरी एनर्जी किस किस में डिवाइड हो गई, V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों एनर्जी को जब मैं कंबाइन करता हूं तो मेरी टोटल एनर्जी ही आएगी जो मेरी यहां डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहली बात क्या बन गई ऐसे हमारे टॉपिक के लिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो भैया बात ये हो गई कि पोटेंशियल हमारा अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो V1 मेरा कितना बनेगा यहां से, अगर मैं V1 निकालने की कोशिश करूं तो V1 क्या होता है भाई, V है क्या, V इक्वल टू, अगर मैं V की बात करूं V है क्या, V इक्वल टू IR। हमारा V है क्या, पोटेंशियल हमारा है IR। तो V1 क्या होगा, यहां का I और यहां का R। तो V1 की वैल्यू बनेगी, V1 की जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि भैया इसके लिए करंट भी रहेगा I, इसके लिए भी करंट रहेगा I, और इसके लिए भी करंट रहेगा I। V2 के लिए क्या बनेगा, V2 इक्वल टू IR2, और V3 क्या बनेगा IR3। तो ये मेरा डिफरेंट मैंने वोल्टेज निकाल दिया। इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज की वैल्यू IR1, इसकी IR2 और इसकी IR3, क्योंकि हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ के वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ की I तो हमारी कहीं डिफरेंट होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से I जितनी जा रही है वही निकल कर आ रही है। तो तीनों रेजिस्टेंस के लिए I तो सेम हो गई। R हमारा पहले से डिफरेंट हमने बताया ही है,
तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, IR। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के टर्म में बनाऊं, रेजिस्टेंस के टर्म में अगर इसको बनाता हूं तो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। देखो मैंने रेजिस्टेंस के टर्म में क्यों बनाया, मैं V से भी कर सकता हूं इसको सॉल्व, और मैं करना चाहता हूं R से। अब देखो R से क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर लगी हैं, इन्हीं की वजह से हमारा जो करंट है वो डिफरेंट, जो भी हमारा सर्किट में हमने जो रेजिस्टेंस लगाई है इसकी वजह से हमारे सर्किट के अंदर डिफेक्ट आएगा। अब ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है तो हमसे ये पूछा जाएगा, आप हमें ये बताइए कि हमने डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस तो लगाई, लेकिन इसके अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हमने लगा दी। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा कि भाई हमें तीनों रेजिस्टेंस का सम पता होना चाहिए। भाई तीनों रेजिस्टेंस आपस में जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी लगाई है। तो इस ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R बराबर क्या होता है हमारा, V अपॉन आई। R बराबर क्या होता है हमारा, V अपॉन आई। R कौन सा हम R निकाल रहे हैं, R हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। R1 R2 R3 से मतलब नहीं है कि इस पूरे सर्किट A और B के बीच में कितनी रेजिस्टेंस हमने लगा दी, उस टोटल रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना होगा। कॉम्बिनेशन में तो कॉम्बिनेशन के, सॉरी सीरीज में तो सीरीज के हिसाब से, पैरेलल में तो पैरेलल के हिसाब से। तो इस सर्किट के अंदर हमने सीरीज में लगाई है, तो सीरीज में हमारी टोटल रेजिस्टेंस क्या बन रही है, तो R इक्विवेलेंट, R टोटल का मतलब R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो R ई बराबर V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू सा हमारी V1 V2 V3 अपॉन आई। ठीक है भाई, R ई बराबर V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3 डिवाइड बाय I। R ई बराबर I हमने यहां से कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाय I से I कैंसिल, तो ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जब भी आपकी सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होंगी तो आप क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस का सम कर दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस का सम कर दोगे। मींस मान लो अगर यहां पर होती 1 ओम, यहां पर होती 3 ओम, अगर यहां पर होती 4 ओम, अब ये सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज के लिए R1 1, R2 3 और R3 4, तो 3 and 1 4 and 4 is equal to 8 ओम। तो ऐसे करके हम इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम यहां से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब देखो, ये तो मैंने 3 रेजिस्टेंस का क्या लिया था, कॉम्बिनेशन लिया था, कि मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस थी। अगर 3 से ज्यादा हो जाए, मींस n रेजिस्टेंस हो जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सेम यही रहेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। बस आप कितनी भी इनफाइनाइट ऑफ रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इनफाइनाइट ऑफ रेजिस्टेंस लगा दीजिए, आप क्या कर दोगे, टोटल रेजिस्टेंस का सम कर लोगे। लेकिन एक पॉइंट क्या बनता है
अगर मैंने आर रेजिस्टेंस की, किसकी, आर रेजिस्टेंस की, मैंने रेजिस्टेंस लगाई, मींस सब एक ही वैल्यू की रेजिस्टेंस मैंने लगा दी, इसकी भी रेजिस्टेंस आर, इसकी भी रेजिस्टेंस आर, इसकी भी रेजिस्टेंस आर, आर आर आर, और सबकी सब कैसी हैं, सीरीज में। मींस क्या कहीं भी करंट रेजिस्टेंस के अंदर चेंज होगा? जो इसके अंदर जाएगा निकलकर फिर उतना इसके अंदर जाएगा, निकलकर फिर उतना इसके अंदर जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से करंट डिवाइड हो जाए। जैसे करंट जा रहा है भैया वैसे ही करंट बाहर आ रहा है। तो और दूसरी बात, हमारे एंड टू एंड कनेक्शन है सारी रेजिस्टेंस के, एक के बाद एक के बाद एक, किसी भी टाइप का इसके अंदर जंक्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, आर सबकी रेजिस्टेंस आर आर, मैं कह देता हूं कि अगर मेरे पास में आर टर्म की रेजिस्टेंस है, मतलब सारी रेजिस्टेंस जो कि सेम वैल्यू की हैं, तो उनकी अगर मेरे को डायरेक्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होगा आर ई बराबर एन आर। मीन्स कुछ नहीं करना आपको, जितनी रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू के साथ में। कि जैसे कि हमारे पास में रेजिस्टेंस है 2 3 4, इसकी भी 2 2 2 2, कौन 2? ओम ओम ओम, सबकी रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम है। अब मेरे से पूछा गया कि यार टोटल रेजिस्टेंस कितनी बताओ। सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, 2 + 2 + 2 4, वही R1 + R2 + R3। जब सब सेम है ना, तो सेम के लिए तुम क्या करोगे कि 4 रेजिस्टेंस है, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। तो हमारी रेजिस्टेंस क्या आ गई? 8 आ गई। अब थोड़ा यार सीरीज के लिए तो ये बोला कि यार सीरीज के लिए तो यार वैसे ही जोड़ लेंगे यार सर, हम दिक्कत कहाँ आने वाली है, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, टोटली तो करना है उनको, कर लेंगे आराम से, कोई नहीं परेशान मत हो, वही फॉर्मूला ठीक है, R1 + R2 + R3। अरे भैया यार पैरेलल में थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा, उसके लिए बस हमें देखना है वो। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमने देख लिया। अब इसके बारे में एक बात और नोट कर लेना, एक बात और दिमाग में बिठा लेना कि हमने जो भी रेजिस्टेंस इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लगाई है, कि मान लो एक लगाई थी 4, एक लगाई थी 5 ओम की और एक लगाई थी 10 ओम की, तो जो आपकी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस आपने लगाई है 10 ओम की, तो आपकी जब भी हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगी वो जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है उससे हमेशा ग्रेटर आएगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए कि मेरे पास में एक रेजिस्टेंस 2 ओम, एक है 4 ओम और एक है 6 ओम, और ऑप्शन दे दिया, बताइए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगी? 0.5 ओम, 0.9 ओम, 12 ओम, 0.4 ओम। बी सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि देखो 2 4 6, सबसे बड़ी वैल्यू कौन से? 6 ओम, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगी वो 6 से ऊपर ही आने वाली है, 6 से नीचे नहीं आएगी। और देखो 6 से ऊपर कौन है? 12, तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा? 12। मतलब 12 हमेशा नहीं, कहने का मतलब है जो हमारी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा ही आएगा। अब इसका ऑप्शन के हिसाब से 12 है तो 12 आएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर छोटी वैल्यू बनती है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की। तो अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन, इक्वल टू रेक्टिफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब क्या होता है, रजिस्टर या बोलो रेजिस्टेंस, दोनों का मतलब एक ही है। इन सीरीज अ नंबर ऑफ रजिस्टर, आपने नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगाई आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, और उनको आपने सीरीज में कहा है कि वो कनेक्टेड सीरीज में। इफ दीज आर ज्वाइंड एंड टू एंड एंड द सेम करंट फ्लो, यही बात बोली थी, एंड टू एंड कनेक्ट हो और सब में करंट भी कैसा फ्लो होगा? सेम। of flow through each of them when a potential difference is applied across the combination, और जब हम इस कॉम्बिनेशन के थ्रू पोटेंशियल को अप्लाइड करते हैं
तब बेचारा हमारा पोटेंशियल क्या करता है, दर दर भटकता हुआ यहाँ कुछ डिवाइड हो जाता है, कुछ यहाँ डिवाइड हो जाता है, कुछ यहाँ डिवाइड हो जाता है। कितना डिवाइड होगा, अपने टोटल का ही तो डिवाइड होगा, जितना वो है उतना ही तो डिवाइड होगा, ये थोड़ी कहीं और से डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर एनर्जी लाने वाला है कौन, वी। तो अब यहां पर देखो, हाउ फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, थ्री रेजिस्टेंस तीनों अभी हमने दिखाई थी, लेट वी अप्लाइड कर दिया दो एंड के बीच में, तो V1 की वैल्यू ये सेम कंडीशन, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू एंड V3 की वैल्यू, इसको हमने अलग अलग किया। फिर हमने बोला कि R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चूंकि RE of the given series combination of resistance, then the potential difference across B is V is equal to IRE। मतलब सारी कहानी यही है जो भी मैंने यहाँ पर और ये यहाँ लिखी। तो आप ये नोट्स लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको करना है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में बन गया कॉम्बिनेशन सीरीज का। आगे भी देखें इसमें, तो नाउ फाइनल रिजल्ट हमारा आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये कह रहा है नोट, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगी, द इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अरे भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है इसी की बात है। नाउ सेकंड पॉइंट, रजिस्टर in parallel, a number of resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected to a one point and the other end is connected to the another point, so that the potential difference across each resistor is same and is equal to the applied difference between the other two point। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, ये क्या कह रहा है, अब आप एक ऐसा कनेक्शन बनाओ जिसमें तुम्हारा करंट बट जाए लेकिन पोटेंशियल सेम रहे। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये रहा मेरा सर्किट जिसके अंदर ये रही मेरी एक रेजिस्टेंस, ये रही मेरी दूसरी रेजिस्टेंस, ये रही मेरी ये रही मेरी तीसरी रेजिस्टेंस, ये बन गया मेरा सर्किट। मींस मैंने यहां पर फिर से पोटेंशियल लगाया V, ये मेरी रही R1, ये मेरी रही R2, ये मेरी रही R3। अब यहां पर आप देखोगे कि क्या एक रेजिस्टेंस जो मेरी ऊपर वाली है, क्या उसी रेजिस्टेंस के बाद दूसरी रेजिस्टेंस मैंने कंटिन्यू करी है, या फिर अब आप देख रहे हो कि यहां पर जंक्शन आ चुके हैं, तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसी लगा दी है मैंने, पैरेलल फॉर्म में। अब इस पैरेलल फॉर्म में क्या होता है कि V ने बनाया, चार्जेस को उठाया, भाई उठो क्या करना है, अब चलो भाई मैं आ गया, तो चार्जेस चलाए, तो चार्जेस ने किसको चलाया, करंट को। करंट बेचारा चलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ सर्किट में फ्लो हो रहा है, और यहाँ आया और यहाँ कर देखता है यार अब किधर जाऊं मैं, ऊपर जाऊं, सामने जाऊं, नीचे जाऊं, इधर तो ठीक था, इधर तो सीधा भगा 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 गया सीधा, कुछ सोचना नहीं पड़ा, जैसा आया वैसे निकल के बाहर आ गया आई। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर जाऊं क्या, तू चला जा, बोले तू नीचे, ऊपर जाऊं क्या, जाना तो पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस है, सर्किट तो ऊपर भी बन रहा है। सामने जाऊं क्या, जाना पड़ेगा, सामने भी रेजिस्टेंस है, सर्किट तो ये भी है। नीचे जाऊं क्या, नहीं मैं नहीं झुकूंगा भाई, नीचे तो नहीं जाऊंगा बेटा, जाना पड़ेगा। पोटेंशियल की आवाज आई, क्यों जाना पड़ेगा, देख मैं यहाँ डिवाइड हुआ हूँ V1 V2 V3 में, तू बड़े मजे ले रहा था ना, हर जगह सेम था, तेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला, छेड़ने वाला नहीं था, आराम से राजा की तरह आया, एंट्री ली और निकल के चला गया।
भाई साहब छोड़ूंगा नहीं, बदला पूरा लूंगा। अब क्या होगा, करंट को बोलता है वी, ज्यादा नखरे मत कर, सीधा काम पर ध्यान दे। चल इधर I1, इधर चल I2, नीचे आ I3। और आई पूछ रहा है तू क्या करेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इधर भी जाऊंगा V, इधर भी जाऊंगा V, और इधर भी जाऊंगा V। वाह सब तेरा सही है। हर जगह V, पहले हर जगह क्या था, I मीन्स हम ये देख चुके हैं कि जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम था बट पोटेंशियल डिफरेंस कैसा था हमारा, डिफरेंट था। अब भाई साहब क्या होगा, इधर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो जो मेरा करंट है, करंट इज डिवाइडेड, करंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल सेम रहेगा, इस बार करंट मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और करंट कितना डिवाइड होगा, जितना हमारा करंट आई था ना, तो उसका I1 डिवाइड हो गया प्लस I2 डिवाइड हो गया प्लस हमारा I3 डिवाइड हो गया। ये तो देखी देखी सी बातें लग रही है, जैसे V1 V2 V3 तरह, वैसे ही I1 I2 और I3 है। तो करना क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2, पता लगाओ वैल्यू ऑफ I1, पता लगाओ वैल्यू ऑफ I2, पता लगाओ वैल्यू ऑफ I3। क्यों पता लगाएंगे, इसलिए पता लगाएंगे क्योंकि हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं पैरेलल फॉर्म में। जब पैरेलल तरीके से रेजिस्टेंस लगाई जाएंगी तो किस प्रकार वो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इफेक्ट डालेंगी। तो इफेक्ट के लिए ओवरऑल रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। हमें ये मतलब नहीं है आपने कितनी कितनी रेजिस्टेंस लगाई है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये बता दो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन रही है, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन रही है, ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस क्या बन रही है। तो इसी टोटल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये माथाफोड़ी कर रहे हैं। तो इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस जब आप निकालने के लिए जाओगे फिर से वही पाओगे जो आप पाना चाहते हो। कि जैसे कि मेरा I1 जो बन रहा है, अगर मैं I1 की बात करूं, वैसे अगर I की बात करूं तो I क्या रहेगा मेरा, V/R। I क्या रहेगा मेरा, V/R। तो I V/R है तो I1 क्या रहेगा, V/R1। I क्या रहेगा मेरा, V/R1। I2 क्या रहेगा, V/R2। और I3 क्या रहेगा, V/R3। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई I1 I2 एंड I3 की। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा I है वो क्या है, टोटल करंट इस सर्किट के अंदर। टोटल करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल करंट की वैल्यू निकलेगी टोटल पोटेंशियल एंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा V/RE। और R इक्विवेलेंट क्या है मेरा, R इक्विवेलेंट है मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V/RE इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V/R1, V/R2, V/R3। V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल, ये बनेगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आ गया भाई मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कर देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ पर मेरी रेजिस्टेंस क्या होती, 1 ओम, यहाँ होती 2 ओम, यहाँ होती 3 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब मैं निकालता तो क्या करता, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसको फिर हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते और हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते। अब देखो ये क्या हुआ, इसी फॉर्मूले को हमने
दो रेजिस्टेंस में छोटा कर लिया। अगर दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करने की बारी आई कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, और डायरेक्ट कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं वो कैसे बना, जैसे कि मेरे पास में IR1 प्लस IR2 दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलो यहां बता देता हूं कि दो रेजिस्टेंस है। अगर आपने दो रेजिस्टेंस का याद कर लिया तो बहुत सा आसानी रहेगी बाकी की और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। अब ये मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है और एक मेरे पास में R2 है, सीरीज में पैरेलल में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1/RE प्लस 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेंगे R1 प्लस R2, तो ये क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे R1 R2, ऊपर आएगा R1 प्लस R2, किसके बराबर, RE के बराबर। तो ये हमारा आ गया हमारा इफेक्टिव। लेकिन इफेक्टिव क्या है अभी, रेसिप्रोकल में, तो हम इसको बराबर करेंगे RE के, तो कितना बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये एक ट्रिक बन गई। कैसे बन गई कि अब मैंने रेजिस्टेंस दे दी 2 की और ये मैंने रेजिस्टेंस दे दी 4 ओम की, और मैंने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। सीरीज में होती तो 2 + 4 = 6 बता देते, लेकिन पैरेलल में तो अब क्या करोगे, 1/2 + 1/6 करोगे, एलसीएम लोगे, ऐसे करोगे, तब जाके पूरा सॉल्व करोगे। तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि RE बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 × 4 अपॉन 2 प्लस 4, 4 2 = 8/6, खत्म, टाटा बाय। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। हमें ज़्यादा मादा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है कि पूरा अपन ऐसे लिखें 1/2 + 1/4, सॉरी 1/4, हाँ 1/4 करके ऐसे हम लोग सॉल्व करें, एलसीएम लें फिर वो सॉल्व आउट करें, तो करने की जरूरत नहीं। जैसे कि एक और क्वेश्चन में बनाऊं, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम की, दूसरी रेजिस्टेंस है मेरी 6 ओम की, और ये पैरेलल में लगे हुए हैं। डायरेक्ट बताओ तड़कता भड़कता आंसर, तो RE बराबर 3 × 6 = 3 + 6 = 18/9, खत्म, 9 2 जा ले भैया दीपक 2 ओम, 9 2 जा 18। ये हमारी बन गई इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है भाई साहब। लेकिन सर एक बात तो और रह गई पीछे, आपने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर सेम थी, n रेजिस्टेंस जब लगाई थी, अगर पैरेलल में मैंने NR रेजिस्टेंस लगा दी, तो जैसे ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, यहां से ऐसे करके दिखा दिया, सब R R R R, तो क्या होगा, RE बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस N/R। RE बराबर रहेगा हमारा N/R, तो RE हो जाएगा R/। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, हो गई बात खत्म बस। तो ये हमारी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा इस टाइप से। अब आ जाते हैं अपने रेक्टिफिकेशन के ऊपर। तो registers, a number of registers are said to be connected in parallel. One end of each register is connected to the, ये धुआंधार फायरिंग, ये जो आपको दिखाई दे रही है, बार बार रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 3 रेजिस्टेंस ले ली, पैरेलल के अंदर लगा दी, जिनके अंदर पोटेंशियल लगा दिया, और मैंने देखा कि टोटल करंट जो फ्लो हो रहा था ये और 2 के बीच में, वो डिवाइड होगा I1 I2 और I3 के बीच में, हर रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 को लेकर। तो ये क्लियर है कि जो हमारा I है डिवाइड हो चुका है 3 टाइप से, 3 फॉर्म में। तो सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3 इज V इज सेम। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I क्या रहेगा, V/R V/R V/R। तब हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, पीछे हम डेरिवेशन देख चुके हैं, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आएगा। तो आगे एक नोट को पढ़ लेते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, resultant resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance and is smaller than any individual resistance.
एक रेजिस्टेंस 2 ओम, एक रेजिस्टेंस 3 ओम, एक रेजिस्टेंस 4 ओम। तो सीरीज के अंदर क्या था, 4 से ज़्यादा जाती थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल के लिए एक रेजिस्टेंस 2 ओम, एक रेजिस्टेंस 3 ओम, एक रेजिस्टेंस 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है भैया, इससे भी कम रहेगी। कहानी खत्म। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन था सीरीज एंड पैरेलल का। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ही है, ये फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया ही है कि आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल बराबर एन स्क्वायर। आर अपॉन एन ये बताया ही अभी, आर अपॉन एन ये रहा यार, भूलना थोड़ी है। आर सीरीज का क्या था, एन आर था। आर पैरेलल का क्या है, आर अपॉन एन है, एन आर अपॉन आर अपॉन एन। धूमधाम तुष तुष, एन से एन का मल्टीप्लाई स्क्वायर मीन्स आर सीरीज इक्वल टू, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आर सीरीज इक्वल टू ये रे। तो आर सीरीज जो बनेगी वो एन स्क्वायर बन जाती है हमारे पी पैरेलल का। दूसरा पॉइंट अब जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको रजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ना आ गया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।